तो इट्स अ स्टोरी फर्स्ट, देन आई विल टेक यू टू द पोम. तो जब एक पत्ता गिर जाता है पेड़ से, जब वो पेड़ पे था उस पेड़ का एक पार्ट था, लेकिन अब वो एक किनारे पे कहीं गिरा हुआ है. क्या उसका उससे रिश्ता ख़त्म हो गया है, या वो उसकी फीलिंग्स क्या है? तो उसी के बारे में मैंने कुछ लिखा है. बहुत बार लाइफ में भी ऐसे होता है कि हमारे जो रिलेशंस होते हैं, वी वांट कि हम जब तक रहें वो सारे रिलेशनशिप्स हमारे साथ रहें, बट लोग छोड़ के चले जाते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, पर हम कंटिन्यू करते हैं. लेकिन एज पेरेंट, एज मदर, एज वेल विशर, यू वांट योर लव्ड वन टू कंटिन्यू एंड लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट. तो ये एक बातचीत चल रही है एक पत्ते में जो कि पेड़ से अलग हो चुका है, और वो अपने रूट से, अपने पेड़ से बात कर रहा है. तो वो उसको समझा रहा है, वो कुछ बता रहा है. वो उसे कह रहा है, सुनो मेरा पता बदल गया है, सुनो मेरा पता बदल गया है. इससे पहले कि दूरी और बढ़े, इससे पहले कि दूरी और बढ़े, ये ज़िद्दी हवा मुझसे आके लड़े. आओ जी भर के देख लें खूबसूरत से लम्हों को, आओ जी भर के देख लें खूबसूरत से लम्हों को. एक दौर बयां करते हैं जो मेरे वजूद का. तुम अभी रुको यहाँ, वो पत्ता पेड़ से कह रहा है, तुम अभी रुको यहाँ, थोड़ा और रंग भरो. नीले से इस आसमान को थोड़ा और गुलाबी करो, नीले से इस आसमान को थोड़ा और गुलाबी करो. क्योंकि जब पतझड़ होता है तो अलग अलग रंग के पत्ते होते हैं, गुलाबी, संतरी, हरे. तो जिस तरीके से आप देखते हो, आपको आसमान आपका उसी रंग का दिखाई देता है. तो उस पत्ते को, क्योंकि वो पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ के बाद वो आसमान दिखाई दे रहा है, तो उसका जो आसमान है वो गुलाबी है, कलरफुल है. तो वो उससे वही कह रहा है, जब तक जितने तुम्हारे पास रंग हैं वो सारे भरो, जितना भर सकते हो उतना भरो. इस नीले से आसमान को थोड़ा और गुलाबी करो. थैंक यू. थैंक यू. ये एक और है. सो आई थिंक I feel connected with everything wherever I go, be it a subject, object, इंसान है चाहे चीज़ें हैं, मुझे लगता है वो सब बातें करते हैं. हर किसी की अपना एक वजूद होता है, अपनी एक आदत होती है, और वो उससे डिफ़ाइन करता है. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज डेज व्हेन यू गेट ओवरवेल्म्ड. तो जहाँ पे मैं रहती थी तो वहाँ पे एक पार्क था, और एक पार्क में एक बेंच है. तो मैंने उस बेंच में किसी को बैठे हुए देख लिया. मुझे लगता था कि ये मेरा बेंच है और मैं यहाँ पे बैठती हूँ, बट वो एक पार्क है, उस पर कोई भी बैठ सकता है. तो जनरली जब मैं इवनिंग में जाती थी तो वो हमेशा खाली होता था. उस दिन वो खाली नहीं था और मैं वहाँ से गुजर रही थी. तो वो मोमेंट आपके साथ स्टक कर जाता है. एंड एज आई सेड इन द बिगनिंग, आई राइट वेरेवर वट एवर आई फील. तो ये मतलब मैं उस वक्त तो नहीं उस इंसान को बोल पाई, मुझे पता भी नहीं था वो कौन है. So this was just a thought that came and I wrote it down in the words. So it's like, इसका टाइटल है ज़रा संभल के. So ज़रा संभल के गुज़रे लम्हे बहुत सारे तुमसे चिपके बैठे हैं. So it's for the bench. ज़रा संभल के गुज़रे लम्हे बहुत सारे तुमसे चिपके बैठे हैं. चाहे अनचाहे कितने किस्से साझा कर बैठे हैं. खिलखिलाते पल वो सारे खुद पे सजा कर बैठे हैं. खिलखिलाते पल वो सारे खुद पे सजा कर बैठे हैं. बरसात जैसे भीगे भीगे आंसू कितने पी बैठे हैं. खामोशी वाले खाली खाली वो दिन से सारे, खामोशी वाले खाली खाली वो दिन कितने सिमटे से बैठे हैं. ज़रा संभल कर, ज़रा संभल कर चैन भरे वो नज़ारे, चैन भरे वो नज़ारे नज़र भर के यूं बैठे हैं. ज़रा संभल कर यहाँ मेरी यादों के दिल बैठे हैं. थैंक यू.